आज का जो टॉपिक है वो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस और वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस। अब इनका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे रेजिस्टेंट हो रहा है एस ऑरियस मेथिसिलिन या वेंकोमाइसिन के, और ये क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जो एस ऑरियस होता है वो रेजिस्टेंट होता है बीटा लैक्टामेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स के, जैसे कि मिथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, बहुत सारी होती हैं, उनके ये रेजिस्टेंट हो जाता है। अब उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये रेजिस्टेंट हुआ। अब पहले पहले जो है ये एस ऑरियस ये है क्रोमोसोम और ये है प्लाज्मिड। अब एस ऑरियस जो होता है इसके अंदर ये जो प्लाज्मिड्स हैं, ये प्लाज्मिड एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक जीन को, यहाँ पे एक जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको BLA2 कह रहे हैं। अब ये BLA2 जीन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोड्यूस करती है बीटा लैक्टामेस को, और ये बीटा लैक्टामेस डिग्रेड करता है पेनिसिलिन को। अब जैसे ही वो पेनिसिलिन को डिग्रेड करेगा तो पेनिसिलिन का इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। अब पेनिसिलिन क्या करती है, ये जो पेनिसिलिन है अगर इसको डिग्रेड नहीं करेंगे तो उसका फंक्शन क्या है, ये पेनिसिलिन ये इनहेबिट कर देती है, पेनिसिलिन इनहेबिट कर देती है ट्रांसपेप्टिडेस एंजाइम को, वो ट्रांसपेप्टिडेस एंजाइम जो कि एस और एस की सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये इसको इनहेबिट करेगी तो इसका मतलब ये सेल वॉल के सिंथेसिस को भी इनहेबिट करेगी ये पेनिसिलिन। तो इसकी वजह से इस पेनिसिलिन के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए बीटा लैक्टामेस इसको डिग्रेड कर देता है, क्योंकि बीटा लैक्टामेस के पास पेनिसिलिनेस होता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन जो है वो डिग्रेड हो जाता है और सेल वॉल सिंथेसिस होती है वो इनहेबिट नहीं होती, क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई। अब इसके बाद ये जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बीटा लैक्टामेस है, ठीक है, अब ये दूसरी जो है वो एंटीबायोटिक्स के भी रेजिस्टेंट हो जाता है, जैसे मिथिसिलिन है और वेंकोमाइसिन है। अब एक होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ये प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, यहाँ ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये था प्लाज्मिड और ये था क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के अंदर एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। अब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसमें चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट हो जाती है। अब वो चेंजेस कैसे आती हैं, अब हम जा रहे हैं एक्चुअल जो है मिथिसिलिन रेजिस्टेंट एस और एस के मैकेनिज्म पे। क्या है कि अब दूसरा बनाएं, ये क्रोमोसोम है और ये क्या है, प्लाज्मिड। अब इस क्रोमोसोम में यहाँ पे एक जीन होती है जिसको कहते हैं मीक ए जीन। अब ये मीक ए जीन कैसे बनी, ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, इट इज़ एसेंशियल फॉर सेल वॉल सिंथेसिस, ये उसके लिए ज़रूरी होती है। अब जो बीटा लैक्टामेस ड्रग्स होती हैं, जैसे मैंने बताया पेनिसिलिन है, मिथिसिलिन है, ऑक्सासिलिन है, अब जैसे ही बीटा लैक्टामेस ड्रग्स ये बाइंड करेंगी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, जैसे ही बाइंड करेंगी तो ये इनहेबिट कर देती हैं सेल वॉल की सिंथेसिस को।
अब जो MRSA होते हैं यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस, ये एक जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको कहते हैं मिक ए जीन। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे एक फेज आया, ठीक है, एक वायरस है ये। अब ये वायरस इस बैक्टीरिया के अंदर ये जीन इनकोड करता है, मिक ए जीन। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर आ जाएगी तो ये ए जीन, ठीक है, जैसे ही इसके अंदर आ जाएगी तो ये रेजिस्टेंट हो जाएगा किस, ये मिक ए जीन, फर्ज करें कि ये है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है। अब जैसे ही ये मिक ए जीन, यहाँ पे पेनिसिलिन बाइंड हो रही है और यहाँ पे मिथिसिलिन की बाइंडिंग साइट है, जैसे ही ये मिक ए जीन इनकोड होती है क्रोमोसोम के अंदर, तो वो इन बाइंडिंग साइट्स को, इनके शेप्स को क्या कर देती है? अल्टर कर देती है। ठीक है, अल्टर जैसे ही करेगी तो इसका शेप, अब जैसे ये प्रोटीन जो है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से ये चेंज हो गया पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A, ये इसके अंदर चेंज हो गई और इसका शेप ऐसे हो गया। ठीक है, तो जो ये बाइंडिंग साइट्स थी वो यहाँ पे क्या हो गई? अल्टर हो गई, और उस अल्टर होने की वजह से जो पेनिसिलिन या मिथिसिलिन है वो अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल बाइंडिंग साइट्स थी वो चेंज हो गई, और ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? इनके रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये मिक ए जीन इंट्रोड्यूस हुई क्रोमोसोम के अंदर, उसने अल्टर कर दिया शेप पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का, जिसकी वजह से जो बाइंडिंग साइट थी एंटीबायोटिक को अटैच करने के लिए वो क्या हो गई? अल्टर हो गई, और ये बैक्टीरिया इनके रेजिस्टेंट हो गया। तो ये है MRSA का प्रोसेस। अब जो MRSA है इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं MRSA के। एक होता है हॉस्पिटल अक्वायर्ड MRSA और एक होता है कम्युनिटी अक्वायर्ड MRSA। अब फ़र्क ये है कि जो कम्युनिटी अक्वायर्ड होता है ये किस तरह से होता है? कम्युनिटी अक्वायर्ड जो है ये, यहाँ पे अगर हम देखें कि कम्युनिटी का जैसे चाइल्ड केयर सेंटर्स हो गए, या कोई ऐसा पेशेंट है जो कि वीक इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है, तो अब ये अक्वायर करेगा इस बैक्टीरिया को। तो ये जो होते हैं कम्युनिटी अक्वायर्ड MRSA, ये मोर वायरुलेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस काज करते हैं, जैसे फेसाइटिस हो गया, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन काज करते हैं। और हॉस्पिटल अक्वायर्ड, अच्छा, जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है ना वो कैरियर होता है इस हॉस्पिटल अक्वायर्ड MRSA का। या फिर ये क्या करते हैं? ये एक तो ये लेस वायरुलेंट होते हैं, इनका जो डिफरेंस है, ऑपरेटिव वाउंड इन्फेक्शंस करवाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, यानी जैसे किसी पेशेंट की ऑपरेशन हुई उसके बाद उस पेशेंट को क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, हॉस्पिटल अक्वायर्ड MRSA इन्फेक्शन हो गया। ये कैसे होता है? समटाइम्स इसके कैरियर जो होते हैं वो हॉस्पिटल स्टाफ ही होता है, जो कि इसको कैरी करके पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। तो ये इसके 2 टाइप्स हैं, हॉस्पिटल अक्वायर्ड एंड द कम्युनिटी अक्वायर्ड MRSA। अब आ जाते हैं वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस पे। स्ट्रेन जो होते हैं एस ऑरियस के वो या तो इंटरमीडिएटली रेजिस्टेंट होते हैं वेनकोमाइसिन के, या तो फुली रेजिस्टेंट होते हैं वेनकोमाइसिन के। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? ये है एस ऑरियस, ठीक है, और ये है एंटेरोकोकाई। एंटेरोकोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या है? एस ऑरियस, एंड दिस इज व्हाट इज द एंटेरोकोकाई। मगर एंटेरोकोकाई जो है ये वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, अब इन दोनों की क्या करवाते हैं? कॉन्जुगेशन। जैसे ही इन दोनों की कॉन्जुगेशन होगी,
यानी जो जीन इसमें इनकोड कर रही है वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट जो जीन है इसमें, वो एस ऑरियस में भी आ जाएगी। तो एस ऑरियस क्या बन जाएगा, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि एंटेरोकोका के अंदर जो जीन इनकोड करती है वेनकोमाइसिन की रेजिस्टेंट को, वो ही जीन इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी और ये भी वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट हो जाएगा। एक एडिशनल जीन आ जाएगी इसके अंदर जो कि इसके इफेक्ट को वेनकोमाइसिन के इफेक्ट को रेजिस्ट करेगी। अब ये जो वेनकोमाइसिन होते हैं रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, हाइपर प्रोडक्शन करवा देते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की। एक तो ये इनका इफेक्ट होता है। और अगर हम देखें कि जो MRSA होते हैं वो ज़्यादा वायरुलेंट होते हैं देन दी VRSA, इनसे ज़्यादा ये वायरुलेंट होते हैं और ये मोर कॉमन भी होते हैं और ये ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू VRSA। तो ये था एक थोड़ा सा डिस्कस कि MRSA और VRSA क्या होते हैं, MRSA के कौन से 2 टाइप्स हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंड द कम्युनिटी एक्वायर्ड, और कैसे जो जीन्स हैं वो अल्टर कर देती हैं शेप और जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है।